आप म्यूट हो। मैं खुद ही म्यूट हो गई क्या? ओके। हाँ जी। चलिए, तो जय जिनेन्द्र सभी से। और आज हमारी चर्चा का विषय है कर्म। तो कर्म क्या है? आप सभी ने कर्म के बारे में सुना होगा। कर्मों का खेल निराला है, ऐसा मत करो कर्म बंधेंगे, वैसा मत करो कर्म बंध जाएंगे, जैसे कर्म वैसे फल। तो ये कर्म किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, चाहे वो साधु हो, श्रावक हो, राजा हो, रंक हो, युवा हो, वृद्ध हो, अमीर हो, गरीब हो, सभी को जैसे कर्म वैसे फल प्राप्त होते हैं। तो ये बातें तो हमने सुनी हैं, हम जानते हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि ये दुनिया कितनी अजीब है? कहीं कितनी रंगीन है तो कहीं कितनी बेरंग है। कहीं कोई व्यक्ति कितना बलवान है और कहीं कोई व्यक्ति कितना निर्बल है, कमजोर है, बलहीन है। कहीं कोई व्यक्ति कितना सुंदर, कितना रूपवान, और कभी कभी कहीं कोई व्यक्ति कितना कुरूप। कहीं कोई कितना धनवान और कहीं आदमी कितना गरीब होता है। कहीं कोई व्यक्ति कितना बुद्धिमान और कभी कभी व्यक्ति कितना बुद्धिहीन होता है। कहीं कोई अपंग तो कहीं कोई हर दृष्टि से परफेक्ट, बिल्कुल संपन्न होता है। कहीं कोई शक्तिमान तो कहीं कोई शक्तिहीन। किसी किसी व्यक्ति का व्यवहार कितना रूखा, कितना कठोर, कितना अशिष्ट होता है, और वहीं दूसरी ओर एक दूसरे व्यक्ति का व्यवहार कितना मृदु, कितना शालीन, कितना सुमधुर होता है। तो जन्म से भी हम देखते हैं कि जन्म के साथ साथ ही कितने कितने फर्क। एक दो बच्चे पैदा होते हैं, एक अमीर के घर में, एक गरीब के घर में। एक बच्चा ऐसा है जिसे पीने को दूध तक नहीं मिलता, और एक दूसरा बच्चा है जिसे सोने के चम्मच से खिलाया जाता है। कितना फर्क, कितनी डिस्पैरिटीज, कितना डिफरेंस। कारण क्या है? रहस्य क्या है? जब ये सब चीजें हो रही हैं तो कोई कारण भी होगा, कोई तो रहस्य जरूर होगा। और बिना साधना के रहस्य को समझा नहीं जा सकता। और ये साधना है क्या? कोई आकाश की उड़ान नहीं है ये साधना। ये गहराई में जाने की प्रवृत्ति है, जहां जाकर हम अपने वास्तविक अस्तित्व को, हम वास्तव में कौन हैं और हम किस चीज से घिरे हुए हैं, इसको पहचान सकते हैं, पकड़ सकते हैं। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम मूल स्रोत को, जड़ को, कारण को समझें, पहचानें। और ये वास्तविकता है कि कर्म के मर्म को समझे बिना कोई भी साधना के मर्म को नहीं समझ सकता है। एक व्यक्ति है, वो बीमार हो जाता है। जब वो बीमार हो जाता है तो बीमारी के कारण खोजने की कोशिश करता है। एक वैद्य के पास जाता है तो वैद्य कहता है कि आपके भीतर जो वात पित्त कफ है उसका बैलेंस बिगड़ गया है, इसीलिए आप बीमार हो गए हैं। किसी ज्योतिषी के पास जाएगा तो ज्योतिष कहेगा कि आपकी ग्रहों की स्थिति विपरीत हो गई है, बिगड़ गई है, इसीलिए आप बीमार पड़ गए हैं। किसी तांत्रिक के पास गया तो वो कहेगा कि तंत्र मंत्र का कोई प्रभाव है, कोई भूत प्रेत की छाया है, इसीलिए तुम्हारा शरीर बिगड़ गया है। किसी डॉक्टर के पास गए तो वो बताएगा कि कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, कोई कीटाणु है, कोई ऐसा जेनेटिक रोग है जिसके कारण आप बीमार पड़ गए हैं। मगर अगर आप एक सुलझे हुए, एक समझदार व्यक्ति के पास या एक साधु के पास जाएंगे तो वो बताएगा कि रोग का कारण है, कोई भी रोग हो, कारण है अपने किए हुए कर्मों का विपाक, अपने बांधे हुए कर्मों का फल है। किसी भी प्रकार का, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, कोई भी रोग हो, कारण क्या है? आपके बांधे हुए कर्मों का विपाक। रोग एक है
पर उसके कारण की खोज में आते हैं तो दसों प्रकार के विचार सामने आ जाते हैं। हमारे मन में कितनी इच्छाएं होती है, कितना कुछ पाना चाहता है आदमी, मगर क्या उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं? क्यों ना चाहते हुए भी दुख, कष्ट, बीमारी, कभी अपमान, कभी नुकसान हमारा हिस्सा बन जाते हैं? और क्यों चाहते हुए भी सुख, मन की शांति, सुकून, स्वास्थ्य, सम्मान, ये प्रेम, ये सब कुछ हमें नहीं मिलता है? तो कितने सारे प्रश्न हैं और इनका कारण क्या है? कर्म। जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत कर्म। क्या है ये कर्म? कैसे बनते हैं ये कर्म? क्यों बनते हैं ये कर्म? कैसे काम करते हैं ये कर्म? और कैसे हमें प्रभावित करते हैं ये कर्म? अब दूसरी मान्यताओं में और जैन धर्म की मान्यता में एक सबसे बड़ा फर्क है कर्म का सिद्धांत। एक बहुत महत्वपूर्ण फर्क है कर्म का सिद्धांत। अधिकतर जो धर्म है वो यही मानते हैं कि एक कोई ईश्वर है जो इस संसार का कर्ता धर्ता है। हम कर्म करते हैं अच्छे या बुरे, और वो हमें उनके एवज में फल देता है। अच्छे फल देता है, बुरे फल देता है। लेकिन जैन धर्म की ये मान्यता है कि जो भी कुछ हम करते हैं उसका फल जो हमें मिलता है उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। अपने कर्मों के कर्ता धर्ता और भोगने वाले हम स्वयं हैं, हम खुद हैं। बांधने वाले भी हम हैं और भोगने वाले भी हम ही हैं। कोई भी दूसरा व्यक्ति उसका जिम्मेदार नहीं हो सकता है। लेकिन अधिकतर लोग, मोस्टली लोग जो हैं वो नहीं जानते कि ये कर्म आखिर है क्या। हम क्या समझते हैं कि कर्म बंध गए, उदय में आएंगे तो हम किसी न किसी रूप में कष्ट पाएंगे, या हो सकता है कुछ अधिक लोग जानते हो तो सोचें कि अगर शुभ कर्म है तो हम सुख रूप में उदय में आएंगे तो हम सुख भोगेंगे, दुख रूप में उदय में आए तो हम दुख भोगेंगे। तो अधिकतर लोग जो हैं वो कर्म क्या है उस बेसिक को नहीं समझते। तो हम क्या समझते हैं कि भाई जब हमने कोई गलत काम किया, कोई हिंसा की, झूठ बोला, चोरी बोली, चोरी कर ली, तो क्या हो जाता है? कर्म का बंधन हो जाता है। और क्या लगता है उन्हें कि नॉर्मल जिंदगी रोजमर्रा का हम जो अपना काम कर रहे हैं, अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, उस समय कर्म का बंधन नहीं हो रहा। तो क्या उस समय, हर समय कर्म का बंधन नहीं हो रहा, या हो रहा है? हर समय, हर समय कर्म बंध रहे हैं। चाहे व्यक्ति सो रहा हो या कोमा में ही क्यों ना हो, कर्म हर समय बंध रहे हैं। हर समय बनते रहते हैं। चौबीसों घंटे कर्म का बंध जो है वो होता रहता है। कैसे? क्यों हमें उसका एहसास नहीं होता? कोई चेन, कोई रस्सी तो है नहीं जो बंधी हुई है, जिसने आत्मा को घेर रखा है। तो एहसास कैसे होगा? अगर मैं आपसे कहूं कि कर्म है और कर्मों ने आपकी आत्मा को बांध रखा है, तो आप क्यों विश्वास करेंगे? क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष आप देख नहीं सकते उन कर्मों को, तो विश्वास कैसे करेंगे? लेकिन जब यही कर्म फल देने के लिए सामने आते हैं, तब हमें समझ में आता है कि कर्म है। जब हम ये फर्क देखते हैं, जिस फर्क की हम बात कर रहे थे, वो फर्क जब हमें दिखता है कि कोई गरीब, कोई अमीर, इस व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है?
जब ये अच्छे और बुरे रूप में फल सामने आते हैं, तब हमारे पास एक ही ऑप्शन रहता है, और वो है कर्म के सिद्धांत पर विश्वास करना। तो हम स्वतंत्र नहीं हैं, जकड़े हुए हैं इस कर्म के बंधन से, पराधीन है, परतंत्र है, गुलाम है, स्वतंत्र नहीं। किसके कारण? इन्हीं कर्मों के कारण। बहुत से धर्म हैं, जैन धर्म भी पुनर्जन्म में विश्वास करता है। और ये जो पुनर्जन्म है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है फिलॉसफी है, थियोरी है, एक सत्य है, बड़ा इंपॉर्टेंट एक सिद्धांत है। क्यों? क्योंकि आत्मा के अनादि और अनंत होने का सिद्धांत यही पुनर्जन्म की थियोरी प्रतिपादित करती है। यही सिद्धांत प्रतिपादित होता है किससे? इसी पुनर्जन्म की थियोरी से। क्योंकि अगर पिछला जन्म था तो उसके पीछे भी कोई जन्म होगा, और अगर अगला जन्म है तो उसके आगे भी कोई जन्म होगा। और अगर हमें पता चल जाए कि ये पूर्व जन्म था, और हम देख पाए कि क्या क्या हुआ था, और किस कारण आज कौन से संस्कारों को लेकर, किन कर्मों के फल स्वरूप आज हम यहाँ पर हैं और जैसा जीवन जी रहे हैं, तो शायद बहुत कुछ हमारे जीवन में बदल भी सकता है। मेघ कुमार, राजा श्रेणिक का पुत्र, वो भगवान महावीर के पास जाकर कहता है कि भगवान संभालिए आप अपने साधुत्व को, मुझसे तो ये जीवन यापन नहीं होगा। खिन्न हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि मेघ, आज तो तुम मुनि हो, इस मुनि जीवन में तुम छोटे से थोड़े से कष्टों को देख करके और घबरा गए, डर गए। याद नहीं, पिछले भाव में एक हाथी के भाव में तुमने समभाव से कितने कितने कष्टों को सहन कर लिया था। मेघ कुमार को जाति स्मृति ज्ञान हो जाता है, पूर्व भाव याद आ जाता है, और मेघ कुमार का जीवन बदल जाता है, संयम में स्थिर हो जाता है। कुछ ऐसा ही हमारे साथ भी हो जाए, अगर हमें समझ में आ जाए कि कौन से कर्म कब कब कैसे कैसे हमने बांधे थे, और आज जिनका फल हम भोग रहे हैं, तो शायद जो हमारे साथ हो रहा है वो हमें जस्टिफाइड लगने लगे, है ना। हमें शायद इतना कष्ट ना हो, क्योंकि हमें ये समझ में आ जाए कि जो कुछ हो रहा है ये हमारा अपना ही किया है, जिसका फल हम भोग रहे हैं। मगर क्या ये इतना आसान है? कितना लंबा अनंत काल से ये कर्मों का सिस्टम चला आ रहा है। बड़ी सुलझन है, अनंत काल की उलझन है, जिसको हम सुलझाना चाहते हैं। तो आइए समझते हैं कि ये कर्म है क्या। भगवान महावीर से पूछा गया कि भगवान, कर्म का संबंध कितने स्थानों से होता है? भगवान ने कहा, भगवान ने फरमाया कि दो स्थानों से कर्म का संबंध होता है। एक स्थान है राग, और दूसरा स्थान है द्वेष। इन दो स्थानों से आत्मा के साथ कर्म का संबंध होता है। तो ये जो राग और द्वेष है, इन्हीं के कारण जो है वो कर्म के साथ आत्मा का संबंध बन जाता है। केवल ज्ञान से कोई संबंध नहीं होता, केवल वासना से कोई संबंध नहीं होता, केवल संस्कारों से भी कोई संबंध नहीं होता, केवल स्मृति से भी, यदि हमें पता भी चल जाए, है ना, केवल स्मृति भी हो जाए तो भी केवल उससे भी कोई संबंध नहीं होता। अगर इनके बेस में, इनकी जड़ों में, इसकी पृष्ठभूमि में अगर राग नहीं हो, अगर द्वेष नहीं हो,
तो आत्मा का कर्म के साथ संबंध स्थापित नहीं हो सकता है। हम कितना ही जान लें, कर्म का संबंध नहीं होगा। जैसे जैसे चेतना का विकास होता चला जाएगा, जानने की हमारी क्षमता, हमारी कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी, लेकिन तब भी कर्म का कोई संबंध स्थापित नहीं होगा। किससे संबंध स्थापित होगा? भगवान ने फरमाया केवल दो, राग और द्वेष। इन दो का बेस अगर किसी के भी साथ जुड़ जाए तो कर्म का आत्मा के साथ संबंध हो जाता है। दो प्रकार की अनुभूतियां हैं, भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। एक प्रियता की फीलिंग और एक अप्रियता की अनुभूति। प्रियता की अनुभूति और अप्रियता की अनुभूति। तो जो प्रियता की अनुभूति है उसे हम कहते हैं राग, और जो अप्रियता की अनुभूति है उसे हम कहते हैं द्वेष। और ये कैसे चलती है, आप देखिए, संस्कार ऐसे होते हैं कि प्रियता अप्रियता, प्रियता अप्रियता, ये राग द्वेष कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं। एक सेठ था, बड़ा समृद्ध सेठ था, और इस सेठ ने क्या हुआ, कुछ करोड़ों रुपए लगा करके और एक मकान बनाया, भव्य आलीशान मकान का निर्माण करवाया। अब कुछ ही समय बाद क्या हुआ कि उसने खबर सुनी, या उसके बड़े बेटे ने या उसे किसी ने बताया कि उसके मकान में आग लग गई। बड़ा दुख हुआ, रे 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 रे, इतने पैसे बर्बाद हो गए, मैं तो लुट गया। और सेठ रोने लगा। तभी उसका बड़ा बेटा आया और आ करके और उसने पिताजी से कहा कि अरे पिताजी, आप रोइए मत, जो बीच वाला भाई है उसने तो उस मकान का सौदा कर दिया था, उस मकान को बेच दिया था, तो अब वो मकान हमारा नहीं है। सुनते ही सेठ जो है वो खुश हो गया, खुशी से नाचने लगा कि अरे वाह, मेरा तो इतना बड़ा नुकसान बच गया, हंसने लगा। तभी क्या हुआ कि वो दूसरा बेटा भी आ जाता है और कहता है कि अरे पिताजी, सौदा तो मैंने किया था, लेकिन बात पटी नहीं, बात हुई नहीं, क्योंकि कहीं पर पैसे की बात पर बात अटक गई थी, मैं बड़े भाई को बताना भूल गया था। मकान का सौदा तो हुआ ही नहीं, मकान तो हमारा ही था। अब तो पिता बहुत दुखी हो गया, फिर से रोने लगा, फिर से बड़ा ही आर्त ध्यान करने लगा। तभी क्या हुआ कि छोटा बेटा आया, बोला पिताजी, आप इतना रोते धोते क्यों हैं, इतना विलाप क्यों करते हैं? डर की कोई बात नहीं है, मैंने तो जैसे ही आपने मकान बनवाया था उसका इंश्योरेंस करवा दिया था, बीमा करवा दिया था, और अब क्या है, जितना भी नुकसान हुआ है बीमा कंपनी उसकी भरपाई कर देगी। तो सेठ फिर से खुश हो गया और बहुत ही आनंद की स्थिति में आ गया कि वाह, इतने बड़े नुकसान से मैं तो बच गया, खुशियां मनाने लगा। तभी मुनीम जी आए और उन्होंने कहा कि सेठ साहब, बीमा का भुगतान तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमने तो ठीक से प्रीमियम ही नहीं भरे थे, प्रीमियम भरे ही नहीं थे, तो बीमा कंपनी बीमा का भुगतान करेगी कैसे? तो मुश्किल है। अब सेठ फिर से दुखी हो गया। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से परिस्थितियां एक के बाद एक बदलती है, और ये प्रियता और अप्रियता, ये राग और द्वेष हमारे इमोशंस का हिस्सा बन जाते हैं। तो जितनी भी संवेदनाएं हैं, इन दो अनुभूतियों, इन दो संवेदनाओं में समा जाती है। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये इसी का, इन्हीं राग और द्वेष का विस्तार है, डिटेल्स हैं। भय, शोक, घृणा, हंसना, वासना, ये सारी चीजें इन्हीं दो अनुभूतियों का विस्तार है। मूल क्या है? यही दो, राग और द्वेष, जो कि कर्म बंधन के कारण है, जिसके कारण ये कर्म आकर के और आत्मा का
आत्मा से संबंध बना लेते हैं। तो हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। एक लोक है, एक बहुत बड़ा आलोक है, और उस आलोक के अंदर एक छीके के समान एक लोक मानिए बीचों बीच में लटका हुआ है। हम कहाँ रहते हैं? उसी लोक में। एक विशाल लोक है, लेकिन उस अनंत आकाश के सामने बहुत ही छोटा सा लोक है। अब उस लोक में हम रहते हैं, जिस लोक में हम रहते हैं, ये लोक क्या है? 6 द्रव्यों से बना है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय। धर्मास्तिकाय एक ऐसा द्रव्य है जो हलन चलन में सहायता करता है। अधर्मास्तिकाय एक ऐसा द्रव्य है जो स्थिरता में सहायता करता है। आकाश एक ऐसा द्रव्य है जो कि सभी को स्थान देता है, स्पेस। काल है, वो निरंतर चलता आया है और चलता रहेगा। इन चारों के अलावा 2 द्रव्य और हैं। एक द्रव्य है जीव द्रव्य, जीवास्तिकाय, ये आत्मा, और दूसरा द्रव्य है पुद्गलास्तिकाय, ये पुद्गल। आत्मा जीव द्रव्य है और पुद्गल अजीव द्रव्य है, और ये इन दोनों के मूल गुण है। मूल गुण है। तो आत्मा क्या है? जिसमें चैतन्य होता है, जिसमें सेंस होती है, वो आत्मा होती है। जिसमें सेंसिटिविटी होती है, वो आत्मा होती है। और पुद्गल वो है जिनमें सेंस नहीं होता, मगर स्पर्श, रस, गंध और वर्ण होता है, रंग होता है, वो पुद्गल होते हैं। तो ये आत्मा के और पुद्गल के, जीव के और इस पुद्गल अजीव के मूल गुण हैं। और ये दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे पर इफेक्ट डालते हैं। आत्मा के गुण क्या है? ज्ञान है, दर्शन है, आनंद है, शक्ति है। आत्मा का मौलिक स्वरूप क्या है? ज्ञान, दर्शन, आनंद और शक्ति। ये मूल गुण है आत्मा के, और ये कभी भी नहीं बदलते। कितने ही हमने कहा प्रभावित करते हैं, तो ये पुद्गल, ये कर्म, कर्म क्या है? पौद्गलिक है। ये कर्म पुद्गल, ये कर्म परमाणु, चाहे कितने ही अपनी पूरी शक्ति के साथ, जोर शोर के साथ लग जाएं, मगर आत्मा के इस मूल गुण को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। कौन से हैं ये मूल गुण? ज्ञान, दर्शन, आनंद और शक्ति। इस मूल गुण में परिवर्तन नहीं ला सकते हैं, इनके अस्तित्व में कोई परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। और पुद्गल के मूल गुण क्या हैं? स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। और आत्मा का कितना भी संयोग इन पुद्गलों को क्यों ना मिल जाए, लेकिन फिर भी पुद्गल का वर्ण कभी भी समाप्त नहीं कर सकते। पुद्गल की गंध कभी भी समाप्त नहीं होगी, पुद्गल का रस कभी भी समाप्त नहीं होगा, पुद्गल का स्पर्श भी कभी भी समाप्त नहीं होगा। आत्मा इनमें परिवर्तन नहीं ला सकती। तो ये जो 2 हैं, आत्मा और पुद्गल, ये एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं, एक दूसरे को इफेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर, लेकिन इनके मूल गुण जो भी हैं, उनका ये कुछ भी बिगाड़ इनको क्या कर सकते हैं? विनष्ट ये नहीं कर सकते हैं। तो फिर आत्मा और कर्म का क्या संबंध है? कैसे ये एक दूसरे पर उपकार करते हैं, कैसे एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं? तो होता क्या है कि इस लोक में जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ अनंत पुद्गल परमाणु फैले हुए हैं, वर्गणाओं के रूप में। वर्गणा यानी समूह, ग्रुप। तो तरह तरह के पुद्गल परमाणु फैले हुए हैं इस लोक में। ठीक है। अब हम क्या करते हैं? जो आत्मा है, या जो आत्मा शरीर रूपी शरीर को धारण करके एक
जीवन को जी रही है। हर एक व्यक्ति के दो पहलू हैं, एक आंतरिक चेतना और दूसरी बाहरी चेतना। एक सूक्ष्म है और एक स्थूल है। ठीक है, एक अंतर्वृत्ति है और दूसरी बाहरी वृत्ति है। तो हर व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है, हर व्यक्ति का जो पर्सोना है, जो व्यक्तित्व है, वो इन दो भागों में बटा हुआ है। ठीक है, तो मनुष्य बाहरी जगत में जो भी कुछ करता है, उससे उसका भीतर, उसका इंटरनल सिस्टम, उसका अंतःकरण प्रभावित होता है, उसका वो सूक्ष्म जगत प्रभावित होता है। और उस सूक्ष्म जगत में जो भी घटनाएं होती हैं, उससे क्या होता है, ये स्थूल जगत, ये बाहरी जगत, ये बाहरी पर्यावरण, ये प्रभावित होता है। हम एक उंगली भी हिलाते हैं तो ये क्या है, एक स्थूल जगत की घटना है। और इससे क्या होता है कि हमारा जो सूक्ष्म जगत है ना, जो ये आत्म जगत है, ये आंदोलित होता है, प्रकंपित होता है। तो सूक्ष्म जगत में जो कुछ परिवर्तन होता है, उसकी इमेज या उसका प्रभाव स्थूल जगत पर पड़ता है, बाहरी हमारे इस एनवायरनमेंट पर पड़ता है। तो क्या होता है कि प्राणी जो है, जिन कर्म परमाणुओं को ग्रहण करता है, उनको अपने साथ रिलेट कर लेता है। अब देखिए, ये एक चक्र है कि अनंत काल से इसी राग द्वेष से ये आत्मा बंधी हुई थी। ठीक है, बाहर भीतर को इफेक्ट करता है, भीतर बाहर को इफेक्ट करता है। बड़ी कंफ्यूजिंग सी बात है। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा और प्रॉपरली समझने की कोशिश करते हैं। हमने आप अभी बात की एक सेठ जी की, जिनके साथ एक के बाद एक के बाद एक घटनाएं होती हैं, परिस्थितियां आती हैं, और कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख का अनुभव वो करते हैं। कभी राग उत्पन्न होता है तो कभी द्वेष, कभी राग उत्पन्न होता है तो कभी द्वेष। हमारे साथ भी क्या होता है, इसी प्रकार से जो है वो बंधे हुए कर्म जब उदय में आते हैं, तो कभी वो हमें प्रियता का अनुभव कराते हैं और कभी अप्रियता का अनुभव कराते हैं। जब कर्म उदय में आते हैं तो फल तो वो अपने देते हैं। उस समय जो ये प्रियता और अप्रियता का अनुभव है, क्यों बाहर कोई घटना घटी, उससे प्रभावित क्या हो गया, ये अंतर्मन। अंतर्मन ये स्थूल जगत से जो सूक्ष्म जगत है वो प्रभावित हो गया, और प्रियता अप्रियता की स्थिति भीतर ही भीतर बन गई, राग द्वेष पनपा। और इस राग द्वेष के कारण जो प्रकंपन होता है, उससे क्या होता है कि लोक में बिखरी हुई ये जो कर्म वर्गणाएं हैं, ये आकर के और हमारी आत्मा से चिपक जाती है। हमारी आत्मा उन्हें एक चुंबक की तरह, एक मैग्नेट की तरह आकर्षित कर लेती हैं, और इनका संबंध हमारी आत्मा के साथ हो जाता है। तो ये कर्म वर्गणाएं, जब ये वर्गणाएं हैं, तब तो सिर्फ उद्गल रूप में है, सिर्फ परमाणु रूप में है, लेकिन आत्मा से बंध करके और ये कर्म कहलाने लगती है। एक बात और भी है कि हर परमाणु जो है वो कर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। केवल कर्म योग्य जो पुद्गल परमाणु है, वही आकर के, अलग अलग नेचर होता है परमाणुओं का, है ना। परमाणु यानी क्या, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, है ना। हाइड्रोजन के भी हैं, ऑक्सीजन भी है, के भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आकर कर्म बन जाएगा, वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आकर कर्म बन जाएगा, नहीं। कर्म योग्य परमाणु जो बिखरे पड़े हैं इस लोक में अनंत, जब हम क्या करते हैं, परिस्थिति कर्मवश सामने आती है, तो उससे हमारा भीतर आंदोलित होता है, प्रभावित होता है, प्रकंपित होता है, प्रियता अप्रियता का अनुभव करता है, राग द्वेष युक्त होता है, जिसके कारण ये आत्मा क्या करती है, आकर्षित करती है कर्म वर्गणाओं को, और कर्मों को खींच लेती है, अपना हिस्सा बना लेती है, और कर्म आत्मा से बंध जाते हैं।
यानी वास्तव में कर्मों के बांधने का हेतु कौन है? यही कर्म। क्योंकि ये कर्म जब उदय में आते हैं तो हमें प्रियता अप्रियता का एहसास कराते हैं, और हम जो क्रिया की प्रतिक्रिया देते हैं, जो रिएक्शन देते हैं, उससे क्या होता है, उस राग द्वेष के कारण जो कर्म पुद्गल है वो हम खींच लेते हैं। ये इसका केमिकल फॉर्मूला है, रिएक्शन है। उस रिएक्शन के कारण ये कर्म आते हैं और हमारी आत्मा के साथ संबंध बना लेते हैं, आकर चिपक जाते हैं। और जब ये कर्म आकर के और आत्मा से चिपक जाते हैं तो ऑटोमेटिकली सेग्रीगेट भी हो जाते हैं, अलग अलग बंट जाते हैं कि ये इस रूप में काम करेगा, ये ज्ञान को आवृत्त करेगा, कर्म का ये हिस्सा है, ये दर्शन को आवृत्त करेगा, ये सुख रूप में फल देगा, ये जब उदय में आएगा तब दुख रूप में फल देगा, ये कर्म जो है वो अंतराय डालेगा। और रस भी उनके अलग अलग हो जाते हैं, है ना। ये तीव्र रूप में फल देगा, ये बड़े ही हल्के रूप में फल देगा। जैसे हम खाना खाते हैं ना, भोजन करते हैं, तो जब भोजन का इंटेक करते हैं, फूड लेते हैं, तो अंदर क्या है, बॉडी के अंदर सिस्टम बना हुआ है। अब जो भी खाना खाते हैं, आपने तो क्या किया, सारा मिक्स करके रोटी सब्जी चावल दाल सैलेड वगैरह सब इकट्ठे करके आपने खा लिए। अंदर जाकर बॉडी उसे सेग्रीगेट कर देती है, ये प्रोटीन वाला हिस्सा है, ये कार्बोहाइड्रेट वाला हिस्सा है, ये फैट्स वाला हिस्सा है, ये विटामिन्स वाला हिस्सा है, ये यहाँ काम करेगा, ये वहां काम करेगा, है ना। ये छोटा मोटा पदार्थ है, इसके लिए ज्यादा एसिड सिक्रीट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये हमने स्ट्रॉन्ग फूड खा लिया, है ना, इसके लिए हमें बहुत एसिड सिक्रीट करने की जरूरत है, एसिडिटी हो गई। तो ये क्या है, अंदर सिस्टम पूरा सेग्रीगेट कर देता है, तबीयत खराब हो जाती है, क्रोसिन ले लेते हैं, बुखार हो गई, तुरंत काम करता है, तीव्र रूप में फल देता है, टेम्परेचर को गिरा देता है। तो क्या करते हैं कि जब ये खाना हम भीतर लेते हैं, जिस प्रकार ये भोजन सेग्रीगेट हो जाता है, ये यहाँ वो वहां, इसका ये काम है उसका वो काम है, ये तीव्र रूप में फल देगा, ये अच्छे रूप में फल देगा, बुरे रूप में फल देगा, है ना, ये मंद रूप में फल देगा। ये सारा सेग्रीगेशन कब होता है, जब कर्म आकर के आत्मा का हिस्सा बन जाते हैं, ठीक है ना। और होता क्या है कि जिस क्षण हम इन कर्म पुद्गलों को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, उस क्षण में यदि राग द्वेष तीव्र होता है तो कर्म पुद्गलों के फल देने की शक्ति भी तीव्र हो जाती है। और उस समय यदि राग द्वेष मंद होते हैं तो कर्मों के फल देने की शक्ति भी मंद हो जाती है। तो ये तीव्रता या मंदता, ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये सारे जो जो भी कषाय आदि आवेग आदि हैं, किस पर डिपेंड करते हैं, इसी राग द्वेष के ऊपर। इन्हीं के आधार पर ये निर्णय होता है कि जो कर्म बंधा है वो कैसा बंधा है। इसीलिए साधना का एक बड़ा सूत्र है कि जो करो अनासक्त भाव से करो, आसक्ति को तीव्र नहीं होने देना है। परिस्थितियां तो आएंगी, आएंगी ही आएंगी, लेकिन जब कर्म फल देने के लिए आते हैं या फल देने में आते हैं, जब कर्मों का विपाक सामने होता है, उस समय आसक्ति में जितनी मंदता होगी, जितनी मंदता होगी, कर्म का फल भी उतना ही मंद होगा। तो ये कर्म का पूरा खेल है। तो कर्म में प्रवृत्त होना या कर्म से निवृत्त होना, ठीक है, हम क्या चाहते हैं, कर्म में प्रवृत्त होना चाहते हैं या कर्म से निवृत्त होना चाहते हैं, निवृत्त होना चाहते हैं। और ये प्रवृत्ति या निवृत्ति किस पर डिपेंड करती है, ये हमारी आसक्ति और अनासक्ति पर डिपेंड करती है। कम राग द्वेष, कम आसक्ति, कम कर्मों की तीव्रता, और परिस्थिति जब सामने आती है तब हमने समता भाव, समभाव, सामायिक तटस्थता, जागृति
अगर हमारे अंदर रहती है तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली ये आसक्ति कम हो जाती है, ये राग द्वेष कम हो जाता है, जिससे ये तीव्रता जो है ये भी रिड्यूस हो जाती है। तो हमारी प्रवृत्ति ही वास्तव में वो दोष हैं जिनको अगर हम कम कर सकें तो अपने आप ही ये हट जाएंगे और कर्मों से निवृत्त होने का मार्ग ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। तो ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जिसने कर्मों को समझ लिया, जान लिया, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ गए जो व्यक्ति, उन्होंने ही जो है वो कर्मों को तोड़ने का साधन या मार्ग सीख लिया। व्यक्ति ज्ञानी हो या अज्ञानी, पढ़ा लिखा हो या कम पढ़ा लिखा, कोई भी व्यक्ति हो, रिसोर्सफुल हो या बिना रिसोर्स वाला, हर व्यक्ति के जीवन में अपने हिसाब से परिस्थितियां आती हैं। सुख देने वाली भी आती हैं, दुख देने वाली भी आती हैं, अज्ञानता पूर्ण भी आती है और ज्ञानपूर्ण भी आती है। तो जब ये परिस्थितियां सामने आती है, उस समय समता भाव को यदि हम रख लें, समत्व के भाव को यदि हम अपना लें, तो आसक्ति हमारी कंट्रोल में आ जाएगी, जिससे कि राग द्वेष कंट्रोल में आ जाएंगे, जिससे कि कर्म कंट्रोल में आ सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि हमारी कितनी कितनी इच्छाएं होती हैं, मगर क्या वो सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं? ऐसा क्यों होता है कि कितनी ही चीजें हम नहीं चाहते हैं, फिर भी वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती हैं, है ना? अपनों से विछोह कितनी बड़ी समस्या, कितने कितने तरह के नुकसान हो जाते हैं, बीमारियां लग जाती हैं, है ना? हम नहीं चाहते, मगर फिर भी हमारे साथ इस प्रकार की चीजें हो जाती हैं। और कितनी ही चीजें हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे साथ हो, मगर नहीं होती हैं। हम जा रहे हैं गाड़ी में, सामने देखा एक बहुत ही सुंदर मकान है, अरे वाह, इतना सुंदर मकान है, इच्छा जागती है अंदर से, ये मकान मेरा हो जाए, मैं इसमें रहूं, इस मकान में, कितना सुंदर मकान है, आनंद आ जाए। मगर क्या हमारे चाहने से वो मकान हमें मिल जाएगा? अनेकों व्यक्तियों के मन में आती होगी उस एक मकान को पाने की चाह, मगर ऐसा सोचने से क्या उस समय वो मकान उसे मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। एक व्यक्ति है, वो सोचता है कि एक स्त्री है, बड़ी सुंदर है, बड़ी आकर्षक है, ये स्त्री मुझे मिल जाए, अट्रैक्ट होता है उसकी तरफ। तो क्या उसके चाहने से वो स्त्री या वो हीरोइन, वो अभिनेत्री उसे प्राप्त हो सकती है? नहीं हो सकती। तो ऐसे केस में व्यक्ति क्या करेगा? ऐसी अनेकों परिस्थितियां आ सकती हैं जो हम नहीं चाहते हमारे साथ हो और होती हैं, और हम चाहते हैं कि हो और हमारे साथ नहीं होती हैं। जब ऐसा होता है तो व्यक्ति क्या करता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, फोर्सफुली तो किसी चीज को नहीं ले सकता है ना वो। तो वो क्या करता है कि अपनी इच्छाओं का दमन करता है, अपनी इच्छाओं को शमित करता है, अपनी इच्छाओं को दबा लेता है ना? और दबाना ही पड़ेगा, क्योंकि यदि नहीं दबाएगा, चोरी चकारी करेगा, है ना, किसी को लूट पाट करके किसी चीज को अपना बनाने की कोशिश करेगा, तो दंड का प्रावधान है, बंधन में बांध दिया जाएगा। ये राजनीति है, ये भी तो एक बंधन है। ये समाज क्या है, ये भी एक बंधन है। ये परिवार क्या है, ये भी बंधन है। ये रिश्ते क्या है, चारों तरफ बंधन ही तो बंधन है। किसी ना किसी प्रकार से आप बंधनों में बंध जाते हैं, बंधे रहते हैं और बंधते ही चले जाते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम अपनी दिशा को मोड़ दें, है ना? अपनी दिशा को या तो गलत काम करके किसी चीज को प्राप्त करने की कोशिश करें, या अपने आप को दबा लें। और तीसरा तरीका है कि हम अपनी दिशा को परिवर्तित करने की कोशिश करें, एक ऐसी दिशा जहां कोई बंधन नहीं, बंधन रहित अवस्था, इसे ही हम कहते हैं कर्म मुक्त अवस्था। तो ना कोई डिससैटिस्फैक्शन होगा, ना कोई असंतोष होगा, ना कोई चीज दबाने, क्योंकि वास्तव में क्या है, दबाना साधना नहीं हो सकता है।
शमित करना किसी चीज को, ये मुझे नहीं मिल रहा, मैं अपनी इच्छा को दबा देता हूँ, ये साधना नहीं हो सकता, नहीं हो सकती। साधना का अर्थ ही है अपनी दिशा को परिवर्तित कर देना, और जहां हम दिशा को परिवर्तित कर देते हैं, वहां हमें इस कर्म की अनेकों बंधनों के साथ साथ इस कर्म बंधन को तोड़ने का मार्ग भी हमें मिल जाता है। तो कर्म वो बंधन है जो हमारे राग द्वेष के कारण जब भी कोई परिस्थिति सामने आती है, तो उस परिस्थिति, उस क्रिया की जो प्रक्रिया, जो उस एक्शन का जो रिएक्शन हम देते हैं, उसके कारण क्या है कि कर्म पुद्गल और आकर के और आत्मा के साथ बंध जाते हैं। तो सबसे पहली चीज कर्म के साथ जो हम समझने की कोशिश करते हैं वो है बंध। बंध, ये बंधन, ये बंध क्या है? हमारी जो आत्मा है, ये जीव है, इसके असंख्य प्रदेश हैं, असंख्य प्रदेशात्मक आत्मा है, असंख्य प्रदेशों से यह आत्मा बनी है। और ये असंख्य प्रदेश कभी बिखर नहीं सकते, ये हमेशा एक साथ ही रहते हैं। फैल सकते हैं, सिकुड़ सकते हैं, इतने फैल सकते हैं कि पूरे लोक को कवर कर लेते हैं, और इतने सिकुड़ सकते हैं कि एक सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव के शरीर में समाहित हो सकते हैं। ये असंख्य प्रदेशात्मक शरीर है, ऐसे असंख्य प्रदेशात्मक मिच्छामि दुक्कड़म जीव है। और ये जो जीव है, ये मिथ्यात्व के कारण, अव्रत के कारण, प्रमाद के कारण, कषाय के कारण और मन वचन काया की विभिन्न प्रवृत्तियों के कारण, ये जो असंख्य प्रदेशी जीव है हमारा, इनके कारण इसमें क्या होता है? वाइब्रेशन होता है, प्रकंपन होता है। और इस प्रकंपन के कारण क्या होता है कि जिस क्षेत्र में जीव है, उस क्षेत्र में विद्यमान जो भी कर्म योग्य पुद्गल वर्गणाएं हैं या कर्म योग्य पुद्गल हैं, वो आ करके और क्या करते हैं? एक एक आत्म प्रदेश से चिपक जाते हैं, बंध जाते हैं, और जीव प्रदेशों के साथ इन कर्म पुद्गलों का आकर के इस प्रकार चिपक जाना, ये कर्म बंध कहलाता है। और कैसे है? जैसे दूध में हम पानी को मिला देते हैं ना, तो दूध और पानी क्या होता है? तो अलग अलग चीजें, लेकिन हमें लगता है कि ये एक ही है। अगर आप उसे तपाएंगे, गर्म करेंगे, है ना, तो क्या होगा? वही भाप बन करके और पानी उड़ जाएगा, और प्योर दूध जो है वो धीरे 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 पीछे रहने लग जाएगा। तो बिल्कुल इसी दूध और पानी के संबंध के समान क्या है? ये कर्म और आत्मा का संबंध हो जाता है, और इसे ही हम कहते हैं कर्मों का बंध। तो आज हमने समझा कि कर्मों का बंध क्या है। अब इसी बंध के साथ क्या है? 4 शब्द जुड़े हैं: प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, जिनको आज हम जान लेते हैं कि जीव की प्रवृत्ति कैसी होती है। जब प्रवृत्ति शुभ होती है तो कर्म पुद्गल जो है वो शुभ रूप में, और जब प्रवृत्ति अशुभ होती है तो अशुभ रूप में कर्म पुद्गल आकर के और आत्मा के साथ बंध जाते हैं। ठीक है ना? तो कर्म पुद्गलों का जीव के साथ संबंध होने पर अब ये क्या करेंगे? कैसा इनका नेचर होगा? है ना, ये ज्ञान को आवृत करेंगे, ये दर्शन को आवृत करेंगे, है ना, ये शुभ रूप में फल देंगे, अशुभ रूप में फल देंगे, ये क्या क्या करेंगे, है ना? ये क्या है? इसे हम कहते हैं कर्म का की प्रकृति या कर्म का नेचर, स्वभाव कैसा होगा। दूसरा है स्थिति बंध। स्थिति का मतलब क्या है कि जब भी कर्म पुद्गल आकर आत्मा के साथ चिपकते हैं, तो क्या है कि ये अपने उस स्वभाव को, अपने उस ज्ञान को आवृत करने के स्वभाव को या दर्शन को ढकने के स्वभाव को, इनको बरकरार रखते हुए आत्मा के साथ कितने समय तक बंधे रहेंगे, इससे पहले कि वो फल रूप में उदय में आकर और विनष्ट हो जाए।
तो जितने समय तक उनका आत्मा के साथ संबंध बना रहता है उसको हम कहते हैं स्थिति बंध। यानी कर्मों का नेचर क्या हुआ? प्रकृति बंध। और कर्मों की का आत्मा के साथ जो टाइम स्पैन है एक साथ रहने का, एक पर्टिकुलर किसी प्रकार के कर्म का, किसी नेचर के कर्म का, उसे हम क्या कहते हैं? स्थिति बंध। फिर आता है अनुभाग बंध। अनुभाग यानी रस, है ना? जैसे हम बात कर रहे थे कि तीव्र रूप में रस में, तीव्र रूप में बनते हैं और तीव्र फल देते हैं, या मंद रूप में बनते हैं, मंद फल देते हैं। तो तीव्रता होगी या मंदता होगी, ये जो कर्म जो है वो किस रूप में फल देंगे, है ना? तीव्र या मंद, रस कैसा होगा इनका, है ना? ये क्या है? इसे हम कहते हैं रसबंध या अनुभाग बंध। ठीक है। और अलग अलग प्रकार के कर्मों का दल जो है, या जो कर्म है, वो क्या है? हमारी आत्मा प्रदेशों के साथ बंध जाते हैं, है ना? तो कम संख्या में बंध जाते हैं, अधिक संख्या में बंध जाते हैं, और अलग अलग स्वभाव में परिणत हो जाते हैं। तो अपने स्वभाव के अनुसार अलग अलग परिणामों में विभक्त हो जाते हैं, और यही जो है वो प्रदेश बंध कहलाता है। ये ज्ञानावरणीय के रूप में विभक्त हो गया, ये दर्शनावरणीय के रूप में विभक्त हो गया। कर्म वर्गणा के, अगर हम परिभाषा को कर्म वर्गणा की समझें, तो कर्म वर्गणा के अनंत प्रदेशी पुद्गल स्कंद जो आत्मा की शुभ और अशुभ प्रवृत्ति से आकृष्ट होकर, अट्रैक्ट होकर, उसके आवरण के, उसके विकार के और उसके शक्ति प्रतिघात का हेतु बनते हैं और शुभ और अशुभ रूप में फल देते हैं, वो कर्म कहलाते हैं। मिथ्यात्व के कारण, अव्रत के कारण, प्रमाद के कारण, कषाय के कारण और योग मन वचन काया की प्रवृत्ति के कारण कर्म वर्गणा को आत्मा ग्रहण कर लेती है, और यही कर्म है। सिंपल शब्दों में कहें तो परिस्थितियां सामने आती हैं, हम क्या करते हैं कि सुख और दुख की जैसे जैसे अनुभूति करते हैं, हमारे अंदर राग और द्वेष उत्पन्न होता है, आत्मा में प्रकंपन होता है, और अपने चारों तरफ, अपने वातावरण में जहां पर हम हैं वहां से हम क्या करते हैं? आत्मा के प्रकंपन के द्वारा कर्म पुद्गलों को ग्रहण कर लेते हैं। जब कर्म पुद्गल ग्रहण हो जाते हैं तो वो क्या है? कैसा रस देंगे, किस रूप में उदय में आएंगे? प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश रूप में आत्मा के साथ बंधे रहते हैं, और तब तक बंधे रहते हैं जब तक उनके उदय का समय नहीं आ जाता और वो फल नहीं दे देते हैं। तो मूलतः तो कर्म एक ही प्रकार का होता है, और जिस आत्मगुण को वो आवृत्त करता है या विकृत करता है या प्रभावित करता है, उसके आधार पर हम उसको 8 रूप में समझते हैं या जानते हैं, या 8 प्रकार हम उसके बना देते हैं। कौन से हैं ये 8 प्रकार? ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय। इनमें से 4 घाती कर्म है। हमने कहा आत्मा के मूल गुण क्या है? ज्ञान, दर्शन, शक्ति। तो ये क्या है? जो मूल गुण है, उनको क्या है कि जो कर्म उनको 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 उनका घात करता है, उनको आवृत्त कर लेता है, उनको हम कहते हैं घाती कर्म। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय। और बाकी के जो 4 कर्म हैं, वो क्या है? आत्मा के मूल गुणों का घात नहीं करती है, इसीलिए उन्हें हम कहते हैं अघाती कर्म। तो ये हमारे 8 कर्म हो गए, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय। आज हमने थोड़ी सी बेसिक समझ, बेसिक जो क्रिया है या बेसिक नॉलेज है कर्म की, वो समझने की कोशिश की। हम इसको क्रम को आगे बढ़ाएंगे, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, इन सभी कर्मों को हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम जो कर्म से संबंधित 10 शब्द हैं, है ना, आज हमने बंध की चर्चा की, फिर से करेंगे। सत्ता क्या है, उदय क्या है, उदीर्णा क्या है ना, उपवर्तन क्या है, उद्वर्तन क्या है, इन सबको हम समझने की, निधत्ती क्या है, निकाचना क्या है, इन्हें भी समझने की हम कोशिश करेंगे। तो ये आज का टॉपिक था।
इससे संबंधित अगर आप लोग कुछ पूछना चाहें तो मोस्ट वेलकम। एक सवाल मेरा था कि जी। कर्म है जो एक साथ जैसे चिपक गए, अब उसमें हाथों हाथ डिवाइडेशन हो जाता है कि कौन किसको आवृत करेगा, कौन किसको, या बिल्कुल, वो बिल्कुल, पढ़ देखिए रहे बैंक की तरह। नहीं, हाथों हाथ डिवाइड हो जाते हैं। हालाँकि क्या होता है कि हम जब करेंगे ना कि संक्रमण पढ़ेंगे हम कर्म में, उसमें क्या होता है कि समय आने पर कभी-कभी संक्रमण हो जाता है। जैसे मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, आपस में एक्सचेंज भी हो सकते हैं। कभी-कभी एक्सचेंज भी हो जाते हैं, लेकिन जब कर्म बंधते हैं, तो उसी समय उनका अपना-अपना सेग्रीगेशन हो जाता है ना? ये इमीडिएटली ये सिस्टम शुरू हो जाता है ना? और कोई प्रश्न? आप जैसे आपने कहा था कि कोई मकान देखें और अपने मन में भाव आ गए कि जी। ये मेरे को खरीदना है, तो इसमें भी कर्म का बंधन होता है? देखिए, वही मैं कह रही हूँ ना कि कर्म का बंधन तो निरंतर चल रहा है, क्योंकि चलता है, संसार तो आत्मा के भीतर है, राग द्वेष युक्त आत्मा तो है ही। हम हर एक सही। उस सेकंड को हम पकड़ नहीं पाते, हर समय को, लेकिन हुँ, हर समय जो है वो कर्म बंध भी रहे हैं और हर समय बंधे हुए कर्म जो हैं वो छूट भी रहे हैं, जैसे-जैसे उनका समय पूरा हो रहा है। हम क्या करते हैं ना कि केवल स्पेसिफिकली हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, उसी को हम कैच कर पाते हैं, या स्पेसिफिकली जब वो उदय में आते हैं, हम उन्हें ही कैच कर कैच पाते हैं, कर है ना? लेकिन ये सही, सिस्टम तो कंटिन्यूअस ही चल रहा है, तो चल मन में रहा है, भाव आ गया कि भाव भई आ ये गए, मकान मुझे मिल जाए, तो आया किस कारण से है? कहीं कोई राग, द्वेष राग का भाव, प्रियता का बराबर, भाव तो है ही, प्रियता का भाव तो है ही। और है सही, तो कर्म बंधन भी कर्म बंधन भी, है ना? मतलब कंटीन्यूअस चलते रहते हैं। कंटिन्यूअस चलते रहते चलते हैं, है रहते ना? तो ये तो चलता ही रहेगा और इससे निकलना है अगर हमें, तो हमें जागरूक रहना पड़ेगा। चक्रव्यूह को तोड़ना पड़ेगा। इस एक्चुअली होता क्या है ना कि हम क्या है कि हम सोचते हैं कि हमें निकलना है इस कर्म के चक्रव्यूह से, लेकिन अगर हम भीतर झाँक कर देखें तो हम क्या वास्तव में निकलना चाहते हैं इससे? एक है ना राजा था, तो वो जो राजा था, उसको क्या हुआ कि बड़ा ही उसने खून खराबा, राजा और तो करते ही हैं, पर बड़ा ही मतलब जिसे कहते हैं ना दुष्ट राजा था। तो उसने जाकर के और एक बार एक कोई मुनि महाराज पधारे, तो उसने उनसे जाकर पूछा कि गुरुदेव आप बताइए मेरा अगला जन्म कैसा होगा? तो मुनिश्री ने कहा कि नहीं, नहीं रहने दो। ज्ञानी व्यक्ति थे, अवधि ज्ञानी थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं आप बताइए आप आपको मैं वो अभय दान देता हूँ, मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप बताइए क्या है मेरा अगला जन्म? तो उसने कहा कि देखो तुम जहाँ पर बाथरूम जाते हो ना, जहाँ तुम विष्ठा करते हो, वहीं तुम जो है एक छोटे से रंग-बिरंगे कीड़े के रूप में उत्पन्न होगे तुम, अगले जन्म में। तो वहाँ उत्पन्न होकर के और ठीक है, अब आज द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय जीव है, बड़े कष्ट भोगते हैं, वहाँ तुम उत्पन्न होगे। तो राजा को सुनकर बड़ी घृणा सी होती है और जानता है इतने पहुँचे हुए महात्मा हैं, संत हैं, तो ये कह रहे हैं तो बात में दम तो है, सच्चाई तो है। उन्होंने बताया अच्छा मेरी मृत्यु कब होगी? तो उसने कहा कि भई हफ्ते भर बाद ऐसा-ऐसा होगा, इसके बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये आता है और अपने पुत्र से कहता है कि अगर इसी प्रकार से मेरी मृत्यु 1 हफ्ते बाद हो गई, तो तुम ये समझ लेना कि जहाँ पर वो जो पैखाना है, जहाँ पर वो बाथरूम है, वहाँ उस विष्ठा में जो रंग-बिरंगा अगर कोई कीड़ा उत्पन्न हो, तो समझ लेना वो मैं ही हूँ। और इतना घृणित जीवन जीने से तो अच्छा है कि मैं मृत्यु को प्राप्त कर लूँ, तुम जाना और मुझे मरवा दें। मैं नहीं जीना चाहता ऐसा घृणित गंदा जीवन, मुझे मरवा देना तुम। तो पुत्र ने कहा ठीक है। एक कीड़े को मारने में क्या परेशानी, है ना? ठीक उसी प्रकार से वो राजा मर जाता है ना? क्योंकि आयुष्य आया तो मर ही गया, वो क्या कर सकता था? अब पुत्र जो है उसे पिता की बात ध्यान आती है, वो जी जाकर वहाँ बाथरूम में देखता है, तो उसे वही रंग-बिरंगा कीड़ा वहाँ पर नज़र आता है। अब वो क्या है कि बार-बार उस कीड़े को मरवाने की कोशिश करता है और कीड़ा क्या करता है उस विष्ठा में जाकर के और छुप जाता है। बार-बार मरवाने की कोशिश करता है, बार-बार उस विष्ठा में जाकर छुप जाता है। तो पुत्र को बड़ा आश्चर्य होता है कि पिताजी ने खुद ही तो कहा था मुझे मरवा देना और खुद ही बार-बार जाकर छुप रहे हैं। क्यों छुप रहे हैं? जब मरना ही चाहते थे तो छुप क्यों रहे हैं? क्योंकि
उसे उसी जीवन में उस कीड़े को आनंद तो आने लगता है। यही तो हमारा सिस्टम है, हमें वहीं आनंद आने लगता आनंद है। आने। इस जीवन से, इस संसार से मुक्ति पाना चाहते कहाँ हैं हम? जब धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं या धर्म श्रवण करते हैं तो लगता है कर्मों से मुक्ति चाहिए, पर वास्तव में बिल्कुल उस कीड़े की तरह ही हैं जो ऐसे रच बस गए हैं, बोल तो देते हैं लेकिन निकलना बस नहीं निकल चाहते उससे, सही है ना? सही है। जी। एक संस्कृति भाई ये जो कह रहे हैं ना कि कभी कर्म ज्यादा बनते हैं और कभी कम बनते हैं, ये अपने कसायों के कारण होता है क्या? हाँ, तो राग द्वेष ही क्या है? राग द्वेष को ही आगे हम और डिटेल में समझें तो कषाय है क्रोध, मान, माया और लोभ, ठीक है ना? तो इन्हीं की तीव्रता, कषायों की, या हम कह दें राग द्वेष की तीव्रता जब होती है तो तीव्र कर्म बन जाते हैं, है ना? तीव्र रूप में फल देने वाले। और इन्हीं की मंदता होती है तो मंद रूप में। अब देखिए, परिस्थिति आपके सामने आई, किसी ने आपके नापसंदी का काम कर दिया और आपको क्रोध आ गया, इतना तेज गुस्सा आया, तो इतना तेज गुस्सा आता है कि आदमी अपने आपे से बाहर हो जाता है, तो बड़े तीव्र बंधन कर लेते हैं आप। और यही क्या है, उस समय आप सोचते हैं कि अब तो जो हो गया सो हो गया, समता भाव रखना ही चाहिए, तो तीव्र बंध नहीं होता है, कंट्रोल में तो है ही ना हमारे। नहीं, जो आपने कहा ना कि कभी प्रकृति बंद में, कि कभी वो ज्यादा आके बनते हैं और नहीं कभी वो कर्म रस कम बंध बनते है, हैं, वो रस बंध है, अनुभाग, है ना? जब जो अनुभाग का अर्थ है, लास्ट वाला पॉइंट आपने बताया ना, प्रकृति लास्ट वाला तो बंद, प्रदेश बंध था, है ना? प्रदेश बंद, हाँ अनुभाग, वो हाँ। पूछना था, तो वो प्रदेश में समझना तो था। क्या है कि कर्म जो है, बिल्कुल यही तीव्रता के कारण क्या है कि एक एक आत्म प्रदेश से कितने कितने कर्म पुद्गल जो हैं वो आकर के और बंध जाते हैं, ये प्रदेश बंध है। और किस किस रूप में? तो मेन तो प्रदेश बंद ही है, मेन तो प्रदेश बंद है कि एक एक आत्म प्रदेश से कैसे कैसे, कितने कितने, किस किस तरह से और कैसे कैसे फल देने वाले, किस किस प्रकृति में अकर्म प्रदेश जो है या पुद्गल जो है वो आकर के और आत्म प्रदेशों से बंध जाते हैं, कर्म पुद्गल, ये प्रदेश बंद है ना? और ये क्या है कि किस कैरेक्टर के हैं, किस नेचर के हैं, ये हो गया प्रकृति, किस रूप में फल देंगे ये हो गया रस, है ना? और जो है स्थिति, कितने समय तक बंधे रहेंगे वो हो गई स्थिति, ठीक है ना? और कोई अच्छा, प्रश्न? मेरा एक सवाल है, आज के टॉपिक पे नहीं है ये, जी, जैसे धूप छांव को पुद्गल बोलते हैं, चलिए ठीक है, मैं 1 मिनट रिकॉर्डिंग पर स्टॉप कर देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे, सबका। और